नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक और भर्ती जो है चर्चा में चल रही है, जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती, जो यूपी पीएससी से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है, जो 2022 में एक तो नोटिफिकेशन निकला 8085 पदों पर, और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने जो है उसकी ज्वाइनिंग को ठुकरा दिया। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चों ने उसका ज्वाइनिंग छोड़ दिया। लगभग ऐसा मान चलिए कि 1921 पद लगभग खाली रह गए। और पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश में बड़ी मिन्नत मशक्क़त करने के बाद कोई भर्ती का नोटिफिकेशन निकलता है और उसमें वो बच्चे भी आवेदन कर देते हैं जो पहले से किसी न किसी पोस्ट पर होते हैं। तो इस मामले को तूल पकड़ लिया गया है। लेखपाल भर्ती जनता दरबार, यानी कि आज जो बच्चे गए थे वो जनता दरबार गए थे और वहाँ का अपडेट आ चुका है जनता दरबार का। जो बच्चे जनता दरबार गए थे उनसे मेरी बात हुई एक दो कैंडिडेट से। उन्होंने बताया कि लेखपाल भर्ती में जो जनता दरबार में हमने ये बात रखी, तो खुशी की बात यह है कि उसमें जो बताया गया वो ये बताया गया कि आपका जो मामला है वो संज्ञान में है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है जो मामला है। यानी कि जो वेटिंग लिस्ट वाली मांग हमारी चल रही है 1921 पदों की, 1921 पदों पे जो वेटिंग लिस्ट की मांग चल रही है, वो मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हो चुका है। और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी वैकेंसी 8085 पद थे, 8085 पद थे और इसमें 1921 पद आपके रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसा मान के चलिए एक अलग खुद एक नोटिफिकेशन। जैसे देखिए बीडीओ की वैकेंसी की बात करें तो उस पर 1953 टोटल पद थे और यहाँ 1921 पद खाली रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मार्जिन है, बहुत बड़ा गैप है, तो इसको भरा जाए। तो वेटिंग लिस्ट की जो बच्चे मांग कर रहे हैं, क्या जारी होगी वेटिंग लिस्ट, क्या जारी होगी वेटिंग लिस्ट, इसके ऊपर जो है चर्चा चल रही है। तो मामला संज्ञान में बेशक है माननीय मुख्यमंत्री जी के, मगर फिर भी आपको कुछ कार्य करने अपने तरफ से और पड़ेंगे। जो बच्चे जनता दरबार गए हैं वह भी ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, राजस्व विभाग में बच्चे जा चुके हैं, वहाँ पर भी मांग करी, अपने ज्ञापन दिया, ठीक है, लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर। तो ये मामला जो है तूर पकड़ता चला जा रहा है। खुशी की बात यह है कि मामला जो है संज्ञान में आ चुका है। ये आज मुझे उन्हीं बच्चों के माध्यम से पता चला कि जो मामला संज्ञान में है सीएम साहब के, आज जो जनता दरबार बच्चे गए। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है समझिए। जैसे कि आपको ये लिख रहा है, ये देखिए समझिए, ये एक लेटर है जो आपको ईमेल करना है या फिर स्पीड पोस्ट से भेजना है। या तो आपको ईमेल करना है या स्पीड पोस्ट से भेजना है, शायद आपकी सुनवाई हो जाए। क्या है, सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश शासन। विषय क्या है, लेखपाल भर्ती 2022 में रिक्त 1921 पदों के सापेक्ष अनुपूरक परिणाम सूची जारी करने के संबंध में। ठीक है महोदय, सविनय निवेदन कि हाल ही में संपन्न हुई राजस्व लेखपाल 2022 की जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 8085 पदों पर पूर्ण हो गई है भर्ती। ठीक है, उस 1921 से अधिक अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें हम अभ्यर्थीगण फाइनल मेरिट सूची से कट ऑफ से बराबर अंक लाने के बाद भी विलेख सत्यापन कराने के बाद भी जन्मतिथि से बाहर कर दिए गए हैं। यह हम लोगों के साथ कैसा न्याय है महाराज जी, जिसमें अभी 1921 से अधिक पद लगभग 1/4 पद खाली हैं। उक्त खाली पद सभी कैटेगरी में है तथा सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी अनुपूरक परिणाम जारी कराना चाहते हैं, जिससे हर वर्ग के अभ्यर्थी का फायदा होगा। उक्त भर्ती प्रक्रिया में लगभग 3 साल लग गए, फिर भी भर्ती में 1900 से अधिक पद खाली रह गए। उक्त अनुपूरक परिणाम का हम अभी सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। लेखपाल भर्ती में अधिकतर छात्र पिछड़े व गरीब तबके से आते हैं। प्रतीक्षा सूची से प्राप्त एक सरकारी पद उनको मुख्य धारा में लाने में कारगर साबित होगा। महोदय, सादर अवगत कराना चाहता हूं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों में पहले से है। संघलोक सेवा आयोग में भी प्रतीक्षा सूची का प्रावधान है। महोदय, सादर अवगत कराना चाहता हूं कि लेखपाल एकल संवर्गीय पद है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 4 में शासन संख्या 2851, 28151, 801 का 4/1/1999 दिनांक 15/1999 कार्य आगे पढ़ लेते हैं। कार्यालय ज्ञाप
तथा उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग 4 के शासन आदेश संख्या इतने का इतने दिनांक 14 के कार्यालय ज्ञापन के स्पष्ट निर्देश हैं कि एकल संवर्गीय पदों पर प्रतीक्षा सूची निकालकर समायोजन किया जा सकता है। तो ये तो बात कह दी है कि प्रतीक्षा सूची निकल सकती है। वैसे यूपी से प्रतीक्षा सूची निकालता नहीं है, परंतु फिर भी हम इस लेटर में दिया गया है कि ये प्रक्रिया है प्रतीक्षा सूची निकालने की। श्रीमान से निवेदन है कि खाली पड़े लेखपाल के 1921 पदों के सापेक्ष अनुपूरक परिणाम सूची जारी करने के लिए कार्मिक विभाग तथा उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे अभिलेख सत्यापन करा चुके अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। प्रार्थीगण समस्त समान कट ऑफ पर अचयनित अभ्यर्थी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जो है बराबर अंक लाने के बावजूद भी वेटिंग और कराने के बाद भी क्या हुआ है कि उनको बाहर कर दिया गया है। एक तो जन्म तिथि के आधार पर, तो एक तो जन्म तिथि के आधार पर निकले हैं। कुछ बराबर अंक आने में भी कई सारे स्केल होते हैं, जैसे कि आयु छूट में आपके, या फिर बराबर अंक है तो अल्फ़ाबेट के आधार पर अंक, और अल्फ़ाबेट के आधार को छोड़कर नंबरों के जो अल्फ़ाबेट होंगे उनके आधार पर, आयु के आधार पर, ठीक है, और रिजर्व कोटे के आधार पर बहुत सारे आधार होते हैं जिससे बच्चों को बाहर कर दिया जाता समान अंक लाने पर भी। तो यही बात की गई है कि 1921 पद अभी भी खाली हैं, बच्चे मांग कर रहे हैं। तो ये जो मामला है, यही मामला जो है जनता दरबार में आज उठाया गया है। तो जनता दरबार में जब ये मामला उठाया गया कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो जनता दरबार में आश्वासन दिया गया कि मामला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है। अब अभी भी आपको यहाँ पर बैठना नहीं है, क्योंकि हम राजस्व परिषद में चले गए हैं कुछ बच्चे, वहाँ पर भी बात की गई है इसके बारे में, वहाँ भी ज्ञापन दिया गया है, यहाँ पर जनता दरबार भी किए गए हैं। और अब एक और काम आपको करना है, जो काम चल रहा है। पहली बात तो ये कि आपको ईमेल करना है ये लेटर, ठीक है, ईमेल करना है। और साथ ही साथ जो है ईमेल के साथ साथ अगर स्पीड पोस्ट करना चाहते हो तो स्पीड पोस्ट कर सकते हो लेटर, ठीक है भैया। ये लेटर जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी के पास ये नहीं है लेटर तो वहाँ से टेलीग्राम से उठा लेंगे, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, आप पहली बात बताइए कि 1/4 पद खाली रह गए हैं, लगभग 8,085 पदों पर हैं। और अगर 1921 पद खाली रहे तो लगभग 1/4 हो गए। और 1/4 पद ये है कि इतने पद अगर खाली जाएंगे तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, उन बच्चों का भी भला होना चाहिए। फिलहाल में तो बहुत शर्म की बात है उन लोगों की जो लोग डीबी तो कराएं, पहले से वो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग पर थे। अगर वो लोग डीबी नहीं कराते तो कुछ और बच्चों का जो है यहाँ पर नंबर आ सकता था, ठीक है। और घरों में भी जिन घरों में नौकरियों की ज़्यादा आवश्यकता थी और जहाँ पहले से कोई नौकरी नहीं थी और जिनको बहुत ज़्यादा नीड है, फिलहाल में उत्तर प्रदेश में सभी को नीड है, मगर जब यहाँ ज्वाइनिंग नहीं किया है इतने बच्चों ने, समझ गए, तो लगभग ऐसा मान के चलिए कि वो लोग पहले से कहीं ना कहीं किसी न किसी नौकरी पर पहले से ही थे, ठीक है। और जब पहले से किसी नौकरी पर थे तो उनको अपने ही, अगर अच्छी नौकरी पर पहले से हो आप तो छोटी नौकरी में मोहल्ले में नाम करने के लिए, गाँव में नाम करने के लिए, 4 लोगों में खड़े होकर कहने के लिए कि मेरा इस जगह नंबर आया, इस जगह नंबर आया, इस जगह नंबर आया, ऐसे नाम बनाने के लिए कुछ बच्चों के नौकरी में बाधा मत बने करो। क्योंकि जब ऐसा लगता है तो नहीं बनना चाहिए बाधा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हमको तैयारी अच्छे ढंग से करते हैं सही बच्चे, परंतु देखिए डेट ऑफ बर्थ में बच्चे का कोई रोल नहीं होता है, एज में अल्फ़ाबेट में कोई बच्चे का रोल नहीं होता, बराबर अंकों के हिसाब से भी डेट ऑफ बर्थ से बाहर कर दिया जाता है। तो बस आगे के लिए भी आपको ध्यान रखना है, जो और भी डीबी होने वाले हैं उन डीबीओ में भी और आगे की वैकेंसी में भी जो पहले से अच्छी जॉब पर है और उनसे निम्न कुछ जॉब पे उनका क्वालिफाई हो जाता है तो डीबी कराने ही ना जाएं तो बहुत बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि कम से कम और बच्चों को जो है मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा यही बात कहनी थी। वैसे आपकी खुशी की बात यह है कि मामला जो है जनता दरबार के माध्यम से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है संज्ञान में जा चुका है। तो देखिए कुछ ना कुछ तो आने को आपको होने वाला है, परंतु उससे पहले आपको भी इसको जो है पूरे लेटर को जो है आपको स्पीड पोस्ट कर दें या फिर आप ईमेल कर दें। तो यही चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आपकी प्रतीक्षा सूची आ सकती है। संभावनाएं पूरी हैं कि प्रतीक्षा सूची आए, यानी कि वेटिंग लिस्ट आए, ठीक है। प्रयास जारी रहेगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए मिलते हैं अपने नए अपडेट नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।